Good afternoon, students. Today's topic is chapter 3. There are three methods of estimating national incomes. In national income, first one is product method or value added method. Second one is income method. Third one is expenditure method. In second chapter, we discuss concept of calculating national incomes. In this chapter, we discuss methods of calculating national income. First of all, we discuss product method or value added method. देखिए वैल्यू एडेड मेथड होता क्या है. This method measures the domestic income of estimating the contribution of each producing enterprise in the domestic territory of a country in an accounting year. देखिए बहुत ही सिंपल सा है. हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम प्रोड्यूस की जाएगी एक साल के अंदर, ठीक है, वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी. प्रोडक्ट मेथड से हम जितनी भी फर्म्स हमारे देश के अंदर हैं, एंटरप्राइजेस हमारे देश के अंदर हैं, उनसे जो भी इनकम जनरेट होगी उसका सम टोटल कर देंगे, ठीक है, वो हमारा प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कहलाएगी. अभी वैल्यू एडिशन क्या होता है, ठीक है. वैल्यू एडेड इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन. ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड क्या है, डिफरेंस है वैल्यू ऑफ आउटपुट के बीच में और इंटरमीडिएट कंजप्शन के बीच में. इंटरमीडिएट कंजप्शन जिसे हम आम भाषा में रॉ मटेरियल्स भी कहते हैं. तो जो रॉ मटेरियल्स की वैल्यूज़ है या जो वैल्यू है नॉन फैक्टर इनपुट्स की, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देते हैं. ठीक है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन. अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, सेल्स है. सिंपली अगर हम इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सेल्स है. पूरे साल भर की जो सेल हुई है, बिक्री हिंदी में बोलते हैं बिक्री, जो बिक्री हुई है उसमें से हम जो रॉ मटेरियल के ऊपर जो हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, जो खर्चा हुआ, उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल्स. ठीक है, तो सेल्स में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है वो माइनस कर देंगे, वैल्यू एडेड हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, इफ़ सम वैल्यू रिमेन, कभी कभी क्या होता है, इफ़ सम वैल्यू रिमेन्स अनसोल्ड. कभी कभी क्या होता है, एक अकाउंटिंग ईयर में सारी चीज़ें सेल नहीं होती, कुछ अनसोल्ड रह जाती हैं, तो फिर उसका क्या किया जाए. तो उसको हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो ईयर है उसमें ऐड कर देते हैं. इट इज़ एडेड इन द फर्म्स इन इन्वेंट्री स्टॉक. ठीक है, इट इज़ एक्सप्रेस एज अ चेंज इन स्टॉक. देखिए जो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये शब्द बहुत जगह यूज़ होने वाला है. इन्वेंट्री स्टॉक जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कहते हैं और डेल स्टॉक भी कहते हैं. ठीक है, साइन आप देख रहे हैं, ट्राइंगल का साइन बना हुआ है, इससे हम इसको इंडिकेट करते हैं. ठीक है, अब डेल स्टॉक कहीं कहीं पे पूरा नहीं दिया होता है, कहीं पर केवल आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, कहीं पर आपके पास ओपनिंग स्टॉक दिया होता है. तो हम क्लोजिंग स्टॉक में से अगर ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक या डेल स्टॉक आ जाएगा. उसको हम सेल्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, प्रोडक्ट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कुछ फार्मूले हैं, उन पे आप ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस. ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसको हम जीडीपी मार्केट प्राइस यानी एमपी लिखा हुआ यानी मार्केट प्राइस भी कहते हैं. बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, आपके पास आ जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस या जीडीपी एमपी. अब अगर मैं इस जीडीपी एमपी में से, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा नेट वैल्यू एट मार्केट प्राइस. अब यहाँ से सेकंड जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएंगे. ठीक है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया. देखिए ग्रॉस है, ग्रॉस को मुझे नेट में बदलना है, यहाँ पे एन फॉर नेट. ठीक है, तो नेट में बदलने के लिए हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जैसे कि हमने सेकंड चैप्टर में आपके साथ डिस्कस किया था. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एनडीपी एमपी में से अगर मैं एनआईटी माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस कर देते हैं यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट में एनडीपी आ जाएगी. एनडीपी एफसी, इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं. एनडीपी एफसी इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम या डोमेस्टिक प्रोडक्ट. थैंक यू वेरी मच. सेकंड कॉन्सेप्ट, सेकंड मेथड हम जो है आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.